जय हिंदी। सफलता हाथों की लकीरों में नहीं, सफलता हाथों की लकीरों में नहीं, माथे की पसीने में छुपी होती है। नमस्कार, जय हिंदी आर्मी स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी नौजवानों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आपके साथ आपका दोस्ती बिजू भाई बहुत ही शानदार लाजवाब कंटेंट लेकर आया है आपके एग्जाम के लिए। जिन नौजवानों का एग्जाम 28 मार्च, 25 अप्रैल और 30 मई का है, आपके एग्जाम में तहलका मचाने वाले क्वेश्चन है मेरे दोस्ती। पूरे 50 प्रश्नों का ब्रह्मास्त्र मॉडल टेस्ट पेपर है, जिसके अंदर सामान्य ज्ञान, विज्ञान, मैथ और रीजनिंग के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आपका जो फौज का पेपर बनेगा बिल्कुल इसी अकॉर्डिंग बनेगा। और जिन नौजवानों का 28 मार्च को एग्जाम है, आप सभी को ऑल द बेस्ट, पेपर को अच्छे से करके आना है। जिन नौजवानों का आगे एग्जाम है, आप अपने इन छोटे भाइयों के लिए आपको ईश्वर से कामना करनी है, दुआ करनी है, ताकि इनका सिलेक्शन है ये इसी भर्ती के अंदर हो जाए। पेपर को अच्छे से करके आना है, क्वेश्चंस को 2 बार पढ़ना है, जो नहीं आता है उसे छोड़ के आ जाना है। क्लियर है? और जैसे ही ये 28 मार्च को पेपर देकर आएंगे, कल सैटरडे है, कल हमारी छुट्टी रहेगी, संडे को इनका पेपर है, तो संडे शाम वापस इसी टाइम मेरे दोस्ती इनका जो 50 प्रश्नों का टेस्ट होगा, आपको इसी टाइम पूरे 50 प्रश्नों का मेरे दोस्ती वो पेपर आपको सोल्व करवाएंगे संडे वापस इसी टाइम। तो तैयार रहना, जिनका आगे एग्जाम है और जो एग्जाम देकर आएंगे वो अपनी आंसर की को मैच करना है। हम ईश्वर से दुआ करेंगे कि आप सभी का सिलेक्शन इसी भर्ती में हो और आपका पेपर है ये बिल्कुल अच्छे से जाए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के बेहतरीन सेशन की। एक बार पुनः हिंदुस्तान के सभी नौजवानों को मेरा नमस्कार, जय हिंदी। जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया है, एक बार दबा के लाइक कीजिए और शेयर कीजिए हिंदुस्तान के सभी नौजवानों के पास। तो चलिए फाइनली शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। ओमर सीट है ये 7 में लेकर बैठना मेरे दोस्त। क्लियर है? बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन कहता है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, इनमें से कोई नहीं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन बी जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं मेरे दोस्ती। ध्यान रखना, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, फुटबॉल विश्व कप 2022 का आयोजन कहां होगा? भारत, सऊदी अरब, कतर, दोहा में, जर्मनी। ये बताए मेरे दोस्तों, फुटबॉल विश्व कप 2022 का आयोजन कहां होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी नौजवान बताएंगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, कतर, दोहा। ऑप्शन इसका सी जो नौजवान बता रहे हैं कतरी, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट कहता है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां स्थित है? ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, गलत नहीं होना चाहिए अगर एग्जाम में पूछा गया तो। इसका राइट आंसर क्या होगा? न्यूयॉर्क, द हेग, रोम, पेरिस। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय बिल्कुल न्यूयॉर्क, ऑप्शन इसका ए राइट होगा। इसकी स्थापना आपको पूछी जाती है तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कहता है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहां है? दिल्ली, लखनऊ, आगरा, इनमें से कोई नहीं। केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहां है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, लखनऊ इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी जो नौजवान बता रहे हैं लखनऊ, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट कहता है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 नवंबर, 12 जनवरी, 10 दिसंबर, 15 जनवरी। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया मेरे दोस्ती, 10 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मानवाधिकार दिवस। ऑप्शन इसका सी मेरे दोस्ती राइट होगा।
बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट कहता है कस्तूरबा गांधी की मृत्यु आगा का महल पूना में किस वर्ष हुई थी? कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी की पत्नी का नाम था। क्लियर है? एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था, तब आपको कस्तूरबा गांधी करके आना है और आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है महात्मा गांधी की माता का नाम क्या था। क्लियर है? इसका राइट आंसर क्या होगा? कस्तूरबा गांधी की मृत्यु आगा का महल पूना में हुई थी। कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1944 में हुई थी। ऑप्शन इसका डी राइट होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। गीता फोगाट का संबंध किस खेल से है? गीता फोगाट का संबंध किस खेल से है? और जिनका एग्जाम है, एक बार कप ट्रॉफियां हैं, इनसे रिलेटिव मेरे दोस्त कभी कभार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उनका रिवीजन आपको करके चलना है। क्लियर है? कप ट्रॉफियां खेल से संबंधित है, इनको एक बार रिवीजन करके जाना है। गीता फोगाट का संबंध किस खेल से है? कबड्डी, कुश्ती, भारोत्तोलन, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल कुश्ती इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट कहता है ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? अकबर, शाहजहां, जहांगीर, बाबर। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? बिल्कुल शाहजहां ने करवाया था अपनी बेगम मुमताज की याद में। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कहता है अंतरिक्ष में भेजा गया पहले किस जानवर का नाम था? अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला सबसे पहले जो जानवर था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था लाइका। लाइका नामक कुतिया थी जिसको सबसे पहले अंतरिक्ष में भेजा गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कहता है लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई? 1915, 1920, 1925, 1930। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल बहुत बढ़िया मेरे दोस्ती। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना है ये 1920 में हुई थी। ऑप्शन इसका बी मेरे दोस्ती राइट होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट कहता है जवाहरलाल नेहरू योजना हरियाणा में है की शुरुआत है, ये कब हुई थी? 1966, 1976, 1952, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जवाहर नेहरू योजना की शुरुआत कब हुई? बिल्कुल मेरे दोस्तों 1966 में हुई थी। ऑप्शन इसका ए राइट होगा। जिसको नहीं पता है नोट कर लेना और अपने क्वेश्चंस को मैच करते चलना है। पूरा स्कोर आपको जरूर बताना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म किस वर्ष हुआ? 1861, 1869, 1879, 1872। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म किस वर्ष हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल बहुत बढ़िया मेरे दोस्ती। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म है 1861 में हुआ था। ऑप्शन इसका ए जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य देश कौन कौन से है? 5 मेरे दोस्तों स्थायी सदस्य देश होते हैं, 10 अस्थायी सदस्य देश होते हैं। आपको बताना है 5 जो स्थायी सदस्य देश है वो कौन कौन से हैं। ऑप्शंस को अच्छी तरीके से रीड कीजिए। अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन। अमेरिका, रूस, जापान, जर्मनी, चीन। भारत, जापान, चीन, फ्रांस, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन। यह है संयुक्त राष्ट्र के 5 स्थायी सदस्य देश। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कहता है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम महिला राष्ट्रपति आपको पूछा है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ऑप्शन इसका होगा डी जो नौजवान बता रहे वो बिल्कुल राइट बता रहे। प्रथम महिला गवर्नर की बात करें तब आपको सरोजिनी नायडू करके आना है। प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात करें तब आपको सुचेता कृपलानी करके आना है। प्रथम महिला प्रधानमंत्री की बात करें तब आपको इंदिरा गांधी करके आना है। प्रथम महिला प्रधानमंत्री जिसे भारत रत्न भी मिला था इंदिरा गांधी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, राजा राममोहन राय, इनमें से कोई नहीं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? मेरे दोस्ती
यहां से आपके एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाएगा, 99% चांस है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना बिल्कुल स्वामी विवेकानंद ने की थी, ऑप्शन इसका बी राइट होगा। कब की थी मेरे दोस्ती? 1897 में की थी। क्लियर है? आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा मेरे दोस्ती, आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना है ये मेरे दोस्ती सन 1875 गिरगांव मुंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ये आपको ध्यान रखना है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की? ब्राह्मण समाज की स्थापना सन 1828 में राजा राममोहन राय ने की थी। ये आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्तों। यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है, छाप लेना मेरे दोस्ती। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट मेरे दोस्ती, अब हम 15 क्वेश्चन जीएस जनरल साइंस के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम 15 मैथ और 5 रीजनिंग के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर है? क्वेश्चन कहता है, निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस प्रयुक्त होते हैं? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, दोनों, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। निकट दृष्टि रोग निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस प्रयुक्त होते हैं? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, अवतल इसका राइट आंसर होगा। और दूरदृष्टि दोष के लिए है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसमें बहुत सारे नौजवान कंफ्यूज होते हैं निकट और दूर में। क्लियर है मेरे दोस्त? ध्यान रखना, निकट के अंदर कितने शब्द है? 3 है, तो 3 के लिए आएगा 4 वाला। अवतल में कितना है? 4। दूर में कितने शब्द है? 2, तो 2 में आएगा 3 वाला। 3 में कितना है मेरे दोस्ती? उत्तल। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। एग्जाम तक आपको याद रखना है, एग्जाम के बाद कोई नहीं पूछने वाला है। डायरेक्ट यही पूछेंगे, आपको ट्रेनिंग सेंटर कौन सा मिला है या फिर आपकी पोस्टिंग कहां पर हुई है। क्लियर है? यही आपसे पूछेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कहता है मेरे दोस्तों, गोली चलने के बाद तोप के पीछे की ओर धक्का मारना न्यूटन की गति का कौन सा नियम के अनुसार है? प्रथम, द्वितीय या तीसरा नियम? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त आपके एग्जाम के लिए। न्यूटन के जो तीनों नियम है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, न्यूटन की गति का तीसरा नियम। ऑप्शन इसका सी राइट होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट कहता है, घड़ी में चाबी भरने में स्प्रिंग कौन सी ऊर्जा तैयार होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, शक्ति, कोई नहीं। घड़ी में चाबी भरने में स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा तैयार होती है? बिल्कुल, स्थितिज ऊर्जा इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य प्रकाश में यह 7 रंग किस क्रम में आते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हिंदुस्तान के जितने भी कर्म योद्धा नौजवान हमें सुन पा रहे हैं, आप स्वयं देखिए मेरे दोस्तों कितनी संख्या में नौजवान हमें देख पा रहे हैं, लेकिन लाइक है ये उतने नहीं है। ये आप लोगों की कमी है। फिर आप कहते हैं कि सर आप डेली मॉडल टेस्ट पेपर करवाए, वो करवाए, आपसे एक लाइक नहीं होता है मेरे दोस्ती। दबा के एक बार मेरे दोस्त इस सेशन को लाइक कीजिए जिन्होंने लाइक नहीं किया है। आपके एक लाइक से मेरे दोस्त हमें मोटिवेट मिलता है और फिर हम आपको मोटिवेट के साथ ही पढ़ाते हैं। और मोटिवेट के साथ पढ़ोगे तभी आपको पढ़ने में आनंद आएगा और क्वेश्चन अच्छी तरीके से आपके माइंड में फिट होगा। इसलिए दबा के मेरे दोस्ती लाइक कीजिए। पेपर को फतेह करना है मेरे दोस्तों, फौज के पेपर को फतेह करना है, क्योंकि ये वक्त है ये वापस नहीं आएगा। और जिन नौजवानों की रैलियां चल रही है अभी 30 मई का आपको एग्जाम होगा, दबा के आपको मेरे दोस्त जबरदस्त तैयारी करना है। ये आपको जो मौका मिला है फौज के पेपर में बैठने का, ग्राउंड फिट होने का, ये मेरे दोस्त हर किसी को नहीं मिलता है। क्लियर है? बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्ती? विबग्योर, VIBGYOR इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन, जो नौजवान बता रहे हैं VIBGYOR ऑप्शन सी, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग? स्कर्वी, बेरीबेरी, रतौंधी, इनमें से कोई नहीं। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
बिल्कुल, बहुत बढ़िया। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है नाइट ब्लाइंडनेस। ऑप्शन इसका सी राइट होगा। सी की कमी से स्कर्वी और बी की कमी से बेरीबेरी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट कहता है हमारे शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं कहां बनती है? गुर्दे में, अस्थि मज्जा में, हृदय, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं कहां बनती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा ऑप्शन इसका बी राइट होगा, बोन मैरो। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट कहता है इनमें से रक्त का मापक यंत्र कौन सा है? स्पिग्मोमेनोमीटर, एमीटर, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इनमें से रक्त का मापक यंत्र कौन सा है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया मेरे दोस्ती। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो नौजवान बता रहे स्पिग्मोमेनोमीटर, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट कहता है हवा में ऑक्सीजन का क्या प्रतिशत होता है? 23%, 20.99%, 2.8% या 18%? हवा में ऑक्सीजन का क्या प्रतिशत होता है? ऑप्शन इसका बी राइट होगा। एग्जाम के अंदर मेरे दोस्त 21% भी आ सकता है। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है दूध में मक्खन, दूध से मक्खन किस बल द्वारा निकाला जाता है? ये बताइए मेरे दोस्त। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल, अपकेंद्रीय बल होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट कहता है अम्लीय वर्षा का क्या कारण है? SO2, CO, PbO2। अम्लीय वर्षा का क्या कारण है? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन इसका ए राइट होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट कहता है माइक्रोस्कोप का क्या कार्य है? आवर्धन, छोटे छोटे जीव जंतुओं, ताप मापने, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माइक्रोस्कोप का क्या कार्य है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो नौजवान बता रहे छोटे छोटे जीव जंतु, सूक्ष्म जीव होते हैं, उनको देखने में माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है मेरे दोस्त प्लास्टिक क्या है? क्षार, पॉलीमर, अम्ल, ये सभी। प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक है, ये पॉलीमर है। ऑप्शन इसका बी मेरे दोस्ती राइट होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट कहता है कॉपर और जिंक से बनी मिश्र धातु को क्या कहते हैं? स्टील, जर्मन सिल्वर, पीतल, स्टेनलेस स्टील। ये बताइए कॉपर और जिंक से बनी मिश्र धातु को क्या कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल, पीतल कहा जाता है। इसकी ट्रिक आप बना सकते हैं मेरे दोस्त, ताज। क्लियर है? ताज, तांबा प्लस जिंक। क्लियर है? पीतल है, ये कॉपर प्लस जिंक से बनी मिश्र धातु है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? जर्मन सिल्वर है, ये मेरे दोस्त जस्ता, तांबा और निकल का मिश्रण है। और स्टेनलेस स्टील है, ये लोहा, क्रोमियम और निकल की मिश्र धातु है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है मेरे दोस्त द्रव्य सोना के नाम से किसे जाना जाता है? द्रव्य सोना के नाम से किसे जाना जाता है? पेट्रोलियम, प्लेटिनम, एक्वारेजिया, पायरीन। द्रव्य सोना के नाम से किसे जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पेट्रोलियम को द्रव्य सोना के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट सी की तरफ। इससे पहले मेरे दोस्ती जिन नौजवानों का एग्जाम 25 और 30 मई को है, जैसे गया एआरओ, जयपुर, जोधपुर, रांची, कटिहार, पालमपुर, अभी देवास के अंदर महू एआरओ की जो भर्ती चल रही है, आपका एग्जाम है ये 30 मई को होगा। और जिनका 25 अप्रैल को है, आपके आर्मी स्टडी एप्लीकेशन के अंदर मेरे दोस्ती धमाकेदार आपका बेंच है वो स्टार्ट है, एडमिशन आपके स्टार्ट है। अगर आप मेरे दोस्ती होली के दिन 28 मार्च सुबह 9 बजे से 29 मार्च रात्रि 12 बजे तक मेरे दोस्त आप रजिस्ट्रेशन इसके अंदर एडमिशन करवाते हैं तो आपको विशेष छूट मिलेगी। कम्युनिटी पोस्ट पे 9 बजे मेरे दोस्त पोस्ट अपलोड कर दिया जाएगा, तब से आपको इसमें विशेष छूट मिलेगी। क्लियर है? आर्मी स्टडी एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा, जिसके अंदर मेरे दोस्त वीडियो क्लासें प्रत्येक
चैप्टर वाइज आपको जीरो से बेसिक से आपको तैयारी टीचर है वो बहुत ही शानदार तरीके से करवा रहे हैं। 5 अप्रैल के बाद में मेरे दोस्त इसमें आपको मैथ की प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी, प्लस इसके अंदर डेली जो मॉडल टेस्ट पेपर दिया जाता है उसका भी वीडियो सॉल्यूशन मेरे दोस्त ही स्टार्ट हो जाएगा। तो अपनी एग्जाम की तैयारी को धमाकेदार अपनी सीट कंफर्म करने के लिए इसके अंदर आप एडमिशन जरूर ले। हजारों स्टूडेंट इसके अंदर ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है और 28 और 29 की मेरे दोस्ती जो पहले से जिनकी क्लासें चल रही है 28 और 29 की मेरे दोस्ती छुट्टी रहेगी होली के दिन। 30 से आपकी वापस प्रॉपर तरीके से क्लासें हैं वो आपके एग्जाम तक रेगुलर मेरे दोस्ती स्टार्ट हो जाएगी। रात और दिन एक कर दीजिए। ये वक्त आपको जो मिला है पेपर में बैठने का ये हर किसी नौजवान को नहीं मिलता मेरे दोस्ती। मेहनत मेरे दोस्त हजारों लड़के करते हैं लेकिन उनमें सफल मेरे दोस्त 20-30 ही नौजवान होते हैं। उन 20-30 में अपनी सीट कंफर्म करने के लिए आज ही आर्मी स्टडी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को रात और दिन मेरे दोस्त जारी रखिए। सिलेक्शन में दिक्कत नहीं आएगी। हो चुका गाजरण का युग बदलने की तैयारी है। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। अपने माता पिता का सपना पूरा करना है, इसके लिए मेहनत कीजिए जोश जुनून के साथ। जिस दिन फौज की वर्दी आपको मिलेगी मेरे दोस्ती पूरा हिंदुस्तान आपको जानेगा और फौज के अंदर लगने के बाद 7 पीढ़ियां मेरे दोस्ती सुधर जाएगी। आपको पता है फर्स्ट मंथ की सैलरी 50,000 से मेरे दोस्त स्टार्ट होती है। अगर आपको विदेश यात्रा मिल गई तो 1.5-2 लाख रुपए मंथली आपकी सैलरी होगी। पूरा परिवार है वो खुशी खुशी अपनी जीवन यापन करेगा मेरे दोस्त। 7 पीढ़ियां की जिंदगी सुधर जाएगी। इसलिए रात और दिन मेहनत कीजिए। आपकी बार फौज के पेपर को फतेह करना है। क्लियर है। अब देखिए मेरे दोस्त इसके अंदर हम आपको जो 15 क्वेश्चन है वो मैथ्स के करवाएंगे, 5 है ये रीजनिंग के करवाएंगे। क्लियर है। 1 नवंबर को जो एग्जाम हुआ था उसके एग्जाम में जो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे वही मेरे दोस्त हम आपको करवाएंगे। क्लियर है। क्वेश्चन कहता है 18,440 रुपए पर 15% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। साधारण ब्याज का फार्मूला मैं आपसे कहूंगा तो आप कहोगे सर हमें याद है। कितना होता है, क्या होता है? मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टा 100 होता है। मूलधन मेरे दोस्त आपको दे रखा है 18,440। क्लियर है। दर आपको दे रखी है 15%। समय आपको 4 वर्ष दे रखा है। नीचे आपको 100 लिखना है। 1 0 से 1 0 कटेगा। 5 से 10 2 बार कटेगा। 5 से 15 3 बार कटेगा। 2 से 4 2 बार कटेगा। 3 और 2 का मल्टीपल 6 होगा। 1844 इंटू आप 6 करोगे तो आपके पास आएगा मेरे दोस्ती 6 4 24 हासिल की 2, 6 4 24 2, 25 26 हासिल की लागी मेरे दोस्त 2, 8 6 48 2 50 हासिल की 5, 6 और 5 कितना होगा 11। तो मेरे दोस्ती 11,064 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। बहुत बढ़िया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट कहता है एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई 30 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर है तो उसका परिमाप ज्ञात करो। मैं आपसे कहूंगा बताइए मेरे दोस्त आयत का परिमाप क्या होता है। आप कहोगे सर 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। 2 कोष्टक लंबाई आपको 30 दे रखा है, चौड़ाई आपको 20 दे रखा है। क्लियर है। 2 कोष्टक 30 20 कितना होगा 50 होगा। इन दोनों का मल्टीपल कितना होगा 100। सो मेरे दोस्त आपके पास क्या आएगा परिमाप आएगा। ऑप्शन इसका बी राइट होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है 12 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है। इनमें से 11 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष है तो 12वें लड़के की आयु ज्ञात करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 12 लड़कों की मेरे दोस्ती जो औसत आयु है वो 10 है तो कुल कितनी होगी 120 होगी। क्लियर है। 11 लड़कों की औसत आयु है ये 9 वर्ष है तो कुल कितनी होगी 99 होगी। ये कहता है 12वें लड़के की आपको बताना है तो मेरे दोस्ती 120 माइनस आप 99 करोगे तो 21 वर्ष है। ये आपके पास 12वें लड़के की आयु आएगी। ऑप्शन इसका ए जो नौजवान बता रहे वो बिल्कुल राइट बता रहे। अपने क्वेश्चंस को मैच करते चलना है और हमारे शीट के अंदर मेरे दोस्ती आपको क्वेश्चंस को फिलअप करना है। क्लियर है। नेक्स्ट है मेरे दोस्ती 2197 का घनमूल निकालो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2197 का घनमूल निकालो। मेरे दोस्ती
अब देखिए इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आएगा, हालांकि आप सभी को पता है कि 13 का घन होता है 2197, क्लियर है। एग्जाम में ज्यादा लेंथी मेरे दोस्त क्वेश्चन आएगा तो आप नहीं निकाल पाओगे, आपको टीचर बोर्ड पे ही समझा सकता है कि इसका कैसे निकलेगा। अब जो ऑलरेडी आर्मी स्टडी के अंदर जो एडमिशन ले रखे हैं उनको टीचर बोर्ड पे वर्गमूल घनमूल उनको समझा दिया है, उनका क्लियर भी हो गया है, उनका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन समझने वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जामिनर ने बहुत ही घुमाने की कोशिश की है। एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 28 दर्जन केलों की आवश्यकता होती है, तो 47 दिनों के लिए कितने केलों की आवश्यकता होगी। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, यह कहता है एक सप्ताह के लिए 28 दर्जन केलों। मेरे दोस्त एक दर्जन में कितने केले होते हैं, 12, क्लियर है। अब आपको नीचे 7 का भाग लगाना है, आपको बताना है 47 दिनों के लिए। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 7 से 28 कटेगा 4 बार, 12 4 है 48, 48 और 47 का जो मल्टीपल है यह होता है 2256। ऑप्शन इसका डी मेरे दोस्ती राइट होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट कहता है दी गई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक HCF आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। संख्या आपको दे रखी है 12, 15, 18 और 21, आपको बताना है HCF। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जिस नौजवान को नहीं आता है वो ध्यान लगा के सुनिएंगे। HCF आपको निकालने के लिए कहे तो आपको मेरे दोस्त ऐसी संख्या का इसके अंदर भाग देना है, तो इन चारों के अंदर मेरे दोस्त उस संख्या का भाग जाना चाहिए, उन चारों के अंदर उसका भाग जाना चाहिए, क्लियर है। आप कहोगे सर ऐसी संख्या 3 है जिसका इन चारों के अंदर पूरा पूरा भाग जाता है। बहुत बढ़िया, लगाइए मेरे दोस्ती। 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21। अब आपको क्या करना है, एलसीएम के अंदर तो हम हर किसी का भाग लगा देते हैं, लेकिन एचसीएफ के अंदर उसी संख्या का भाग लगाना है जो इन सभी संख्याओं में भाग जाए। जैसे 3 का ऊपर वाली सभी में गया, लेकिन नीचे जो आपको संख्या दे रखी है अब उनमें मेरे दोस्त किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा, तो हमारा जो HCF है वो 3 होगा। अगर मेरे दोस्त इन सब के अंदर जैसे 2 का भाग जाता और फिर मेरे दोस्त किसी में भाग नहीं जाता तो 3 और 2 का मल्टीपल करते तो 6 हो जाता, लेकिन यहां पर मेरे दोस्त इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 3। इन संख्याओं का जो HCF होगा महत्तम समापवर्तक ये 3 होगा। उम्मीद करता हूं आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। क्षेत्रमिति से अगर क्वेश्चन आएगा तो वो फार्मूला के अकॉर्डिंग ही आपसे पूछेगा। अगर आपको फार्मूला पता है, जैसे मेरे दोस्तों गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, आप में से कुछ नौजवान है जिनको पता है 4πr² होता है, क्लियर है। आपको त्रिज्या दे रखी है, इसी सूत्र के अंदर मान रख दीजिए मेरे दोस्ती, क्वेश्चन की धज्जियां उड़ जाएगी। देखिए 4 × पाई का मान होता है 22/7 इंटू r² आपको दे रखा है 7 × 7, 7 से 7 कटेगा, 7 चौक 28 होगा, 28 और 22 का मल्टीपल है ये कितना होता है मेरे दोस्ती, 28 दूना 56 हासिल की 5, 28 दूना 56 और 5 61, 416 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन इसका ए मेरे दोस्ती राइट होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन माइंड वाला क्वेश्चन है मेरे दोस्ती। ये क्वेश्चन तो हर बार मेरे दोस्त पूछा जाता है। 28 फरवरी ट्रेडमैन के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन टपका था, उससे पहले वाले एग्जाम में भी टपका था। फौज आपका माइंड चेक करती है कि कम समय में आप इसको सोल्व कर पाते हैं या नहीं। अगर ज्यादा टाइम लगाओगे तो वैसे आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे। मात्र आपको मेरे दोस्त 60 मिनट मिलेंगे, उनमें से 5 मिनट आपकी ऑलरेडी खराब हो ही जाएगी। 55 मिनट 50 क्वेश्चन लाइफ चेंज हो जाएगी मेरे दोस्त, अगर अच्छी तरीके से आपने पेपर सोल्व किया। किन्हीं दो संख्याओं का योग 55 है, किन्हीं दो संख्याओं का कुल योग कितना है 25, क्लियर है। और मेरे दोस्त इनका जो अंतर है वो है 13। अब आपको क्या करना है, वहां पर x + y ऐसे नहीं लिखना है, उतना टाइम कोई नहीं देगा भैया। डायरेक्ट ऑप्शंस को चेक करना है, माइंड वाला क्वेश्चन है मेरे दोस्त। 13 और 12 होते 25 है, लेकिन अंतर इनका 13 का नहीं होता, इसलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड है 21 और 4 का मेरे दोस्त योग 25 होता है, लेकिन अंतर है वो 13 का नहीं होता, अर्थात ऑप्शन बी भी हमारा गलत है। थर्ड ऑप्शन है मेरे दोस्त 19 और 6 का योग है, ये 25 होता है,
और इसका अंतर है ये 13 का होता है, अर्थात हमारा ऑप्शन सी है ये बिल्कुल राइट होगा। पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा अपना माइंड लगा लेना शांत से। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है 8, 10, 15, 16 और 20 का लघुत्तम समापवर्तक। अब की बार आपको एलसीएम बताना है। एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन 101% कोई नहीं रोकने वाला, डेफिनेटली आएगा, अभी नोट कर लेना। आप सभी को मेरे दोस्त लघुत्तम समापवर्तक है ये निकालना भी आता होगा। क्लियर है? नहीं आता तो एक बार बता देते हैं। 8, 10, 15, 16 और 20 के अंदर लगाना है। क्लियर है? सबसे पहले ऐसी संख्या का भाग लगाइए जिनका सबके अंदर भाग जाता है, तो छोटी से ही लगाना स्टार्ट कीजिए। 4 दूना 8, 5 दूना 10, 15 के अंदर जाएगा नहीं, 16 के अंदर 8 बार जाएगा, 20 के अंदर 10 बार जाएगा। क्लियर है? वापिस 2 का लगाइए। 2 दूना 4, 5, 15, 8 के अंदर जाएगा 4 बार, 10 के अंदर जाएगा 5 बार। वापिस 2 का लगाइए। 1, 5, 15, 2, 5। क्लियर है? फिर वापिस 2 का लगाइए मेरे दोस्त। 1, 5, 15, 1, 5। अब मेरे दोस्त 5 का लगाना है। 1, 1, 3, 1, 1। अब 3 का लगाओगे तो नीचे 1, 1, 1, 1 बच जाएगा। इसको मल्टीपल कर लीजिए। 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूना 16, 16 5 80, 80 और 3 कितना होता है? 8 3 24, 240 इसका लघुत्तम समापवर्तक आएगा। ऑप्शन इसका ए राइट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है 10%, 20%, 30% के क्रमवार छूट निम्न में से किसे अकेली छूट के बराबर है? मेरे दोस्त बट्टा का क्वेश्चन है। बट्टा का अर्थ होता है डिस्काउंट। क्लियर है? छूट होता है। सभी नौजवानों को इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको हम एक बार हिंट दे देते हैं। आपको इस क्वेश्चन को 10 के लिए कहा है तो 90, 20 के लिए कहा है तो 80 और 30 के लिए कहा है तो 70। क्लियर है? ऐसे आपको सोल्व करना है। नीचे आपको 2 बार शो लिखना है, इनको सोल्व कर देना और इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं आपकी तैयारी कैसी चल रही है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है राम एक काम को 10 दिन में और मोहन 15 दिन में करता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे? सबसे पहले 10 और 15 का एलसीएम लेना है, 30 होगा मेरे दोस्ती। 10 का फिर भाग लगाना है और 30 का लगाना है, 15 का लगाना है। क्लियर है? 10 का 30 में 3 बार, 15 का जाता है 2 बार, दोनों मिलकर करते हैं। प्लस कीजिए, 30 के अंदर 5 का भाग लगाइए, 6 दिन आपका राइट आंसर होगा। आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। ए बी अपॉन ए प्लस बी दोनों मिलकर करते हैं, अकेला करता है तो माइनस करना है। 10 इंटू 15 बट्टा काउंट करोगे 25, 5 तिया 15, 5 25, 5 दूना 10, 2 तिया 6। किसी भी तरह कीजिए मेरे दोस्ती, बस आंसर आना चाहिए। फौज वाले कभी नहीं पूछेंगे बताइए विकास जी इसका राइट आंसर कैसे किया। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, एक गांव में पुरुष और महिला का अनुपात है ये 5:3 है। मेरे दोस्ती पुरुष और महिला का जो अनुपात है, जो रेशियो है, वो आपको दे रखा है 5:3। क्लियर है? आगे कहता है यदि गांव में 800 पुरुष है, 800 आपको क्या दे रखा है भैया? पुरुष दे रखा है। महिलाओं की संख्या बताना है। 800/5 इंटू महिलाओं के अनुपात से गुणा कराइए, कितना होगा? 16 5 80 और 16 तिया 48, 160, 16 तिया 48, 480 आपके पास क्या आएगी मेरे दोस्ती? महिलाएं आएगी। ऑप्शन इसका सी मेरे दोस्ती राइट होगा। जो जुनून एनर्जी के साथ पढ़ना है भाई तभी महिलाएं आएगी, ध्यान रखना। नौकरी तो छोकरी ऐसे कोई नहीं देता भाई। एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समबाहु त्रिभुज का अगर आपको क्षेत्रफल का फार्मूला अगर याद है, आप कहोगे सर याद है, इतने दिनों से पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं भूल पाएंगे। √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर करना है। √3/4 भुजा आपको दे रखा है 12, 12 इंटू 12 करना है, 2 बार है स्क्वायर, 4 3 12, 12 3 36, √3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों 1.5 7.5 का कितना प्रतिशत है? ये का मेरे दोस्तों इसके बाद में है तो इसको नीचे लिखना है। अगर पहले होता तो ये मल्टीपल हो जाता। प्रतिशत निकालना है, 100 से मल्टीपल कीजिए, पॉइंट से पॉइंट कटेगा, 15 से 75 5 बार, 5 से 100 है
ये 20 बार कटेगा। ऑप्शन इसका सी मेरे दोस्ती राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, मोहन एक रेडियो को 500 रुपए में खरीद कर 200 रुपए में बेचता है तो हानि प्रतिशत कितना होगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्ती। 500 में खरीदता है तो क्रय मूल्य कितना होगा भैया, 500 होगा। बेचता है तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 200 होगा। 500 में खरीदेगा, 200 में बेचेगा, उसे क्या होगा, हानि होगी। कितने की, 300 रुपए की। क्लियर है। लाभ या हानि प्रतिशत, लाभ या हानि प्रतिशत को हमेशा ऊपर निकला है 300 बट्टा हमेशा लाभ या हानि प्रतिशत क्रय मूल्य पे निकलता है। क्रय मूल्य आपके पास है 500, 500 प्रतिशत निकालना है, 100 से मल्टीपल कीजिए, 10 से मेरे दोस्त 100 20 बार कटेगा, 20 या 60% की उसे हानि होगी। ऑप्शन इसका डी मेरे दोस्ती राइट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब मेरे दोस्ती हम 5 क्वेश्चन रीजनिंग के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार सेशन को जिन्होंने लाइक नहीं किया है भाई दबा के लाइक कीजिए। क्लियर है। जिन नौजवानों का एग्जाम संडे को है, पेपर को अच्छे से करके आना है। पेपर आप जैसे ही करके आओगे, हमारी इसी टाइम वापस क्लास होगी। पूरे 50 प्रश्नों को हम सोल्व करेंगे, अपने आंसर की को मैच करना है, और जिनका आगे एग्जाम है फिर आपको उसी अकॉर्डिंग मेरे दोस्त अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना है। क्लियर है। क्वेश्चन देखिए, 15, 18, 23, 30, फिर आगे मेरे दोस्त 50 से पहले है 39, फिर 50, फिर 63। क्लियर है। 30 के आगे 39 और लिखना है आपको। अब देखिए यहां पर मेरे दोस्त 15 से ये 18 की तरफ गया है तो 3 प्लस है, 18 से 23 की तरफ गया है 5 प्लस है, 23 से 30 की तरफ गया है 7 प्लस है, 30 से 39 की तरफ गया 9 प्लस है मेरे दोस्त, 39 से 50 की तरफ गया 11 प्लस है, 11 से 63 की तरफ गया तो 13 प्लस। आप देख सकते हैं 3, 5, 7, 9, 11, 13, आगे कितना आएगा भैया, 15 आएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं 2, 2, 2 की यहाँ पर वर्दी है तो 63 के अंदर आप मेरे दोस्त 15 काउंट करोगे तो कितना आएगा, 78 आएगा। 78 इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। BEAT को UBFC लिखा जाता है तो उसी कोड में SORE को क्या लिखा जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखिए मेरे दोस्त, बी से ये मेरे दोस्त सी की तरफ गया है +1 किया है, फिर देखिए ई से मेरे दोस्त एफ की तरफ +1, ए से बी की तरफ +1 और टी से यू की तरफ +1। उसी अकॉर्डिंग आपको मेरे दोस्त इसमें करना है। एस से मेरे दोस्त ये आगे 1 जाएगा तो क्या आएगा भैया, टी आएगा। ठीक है। ओ से ये 1 आगे जाएगा तो मेरे दोस्त क्या आएगा, ओ पी आएगा। आर से ये 1 आगे जाएगा तो एस आएगा, और ई से 1 आगे जाएगा तो क्या आएगा, एफ। एफ एस पी टी इसका राइट आंसर होगा, FSPT, FSPT। ऑप्शन इसका डी राइट होगा, FSPT। क्लियर है। जिस नौजवान को समझ में नहीं आया है अच्छी तरीके से देख लेना, इसका राइट आंसर ये होगा, FSPT। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यदि प्लस का अर्थ माइनस है और माइनस का अर्थ प्लस है तो आपको संख्या दे रखी है 12 + 10 - 8 + 6 - 4 + 2 का मान क्या होगा। सबसे पहले आपको जैसा प्रश्न में कहा है चिन्ह का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। चिन्ह बदलिए मेरे दोस्त। प्लस का अर्थ माइनस है और माइनस का अर्थ प्लस है। 12 प्लस के लिए माइनस कहा है तो माइनस कीजिए 10। ठीक है। माइनस कितना करना है, 10। आगे माइनस की जगह इसने कहा है प्लस तो प्लस 8 कीजिए। प्लस को माइनस कहा है तो माइनस लिखिए। फिर देखिए माइनस को प्लस कहा है तो प्लस लिखिए, और प्लस को माइनस कहा है तो माइनस लिखिए। अब इसको सोल्व कीजिए, कितना बचेगा भैया, 2 प्लस मेरे दोस्त 2 बचेगा, प्लस 2 बचेगा तो 2, 2, 4, 2, 6 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है यदि किसी सांकेतिक भाषा में हरियाणा को पंजाब कहा जाए, पंजाब को कश्मीर कहा जाए, कश्मीर को स्वर्ग कहा जाए, स्वर्ग को बिहार कहा जाए, बिहार को दिल्ली कहा जाए तो दिल्ली को राजस्थान कहा जाए, तो राजस्थान को सिक्किम कहा जाए, तो उस भाषा में पटना किसकी राजधानी है भैया। आप कहोगे सर ससुरा बिहार की राजधानी है रे भैया पटना। तो देखिए बिहार को इसने क्या कहा है, दिल्ली कहा है मेरे दोस्ती, दिल्ली इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अभिजीत अपने मकान से
अभिजीत अपने मकान से 25 किलोमीटर है, ये मेरे दोस्त उत्तर की ओर चलता है। उसके बाद दाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है तथा पुनः दाएं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। तो बताओ अब वह अपने मकान से, मकान इसका ये था, इस मकान से यह किस दिशा में है, ये दिशा कौन सी है? तो ये दिशा है उत्तर पूर्व। ऑप्शन इसका सी मेरे दोस्ती राइट होगा। अब सभी नौजवान बताएंगे, आप इन 50 में से मेरे दोस्त 40 प्लस है, ये आपके बिल्कुल राइट होना चाहिए। जो नौजवान वर्तमान में प्रिपरेशन कर रहे हैं, 28 तारीख को ध्यान रखना, होली के दिन आपको छूट मिलेगी। अपनी तैयारी को दमदार करना है, सिलेक्शन कंफर्म करना है, तो आप उसमें एडमिशन लीजिए और अपने सपनों को साकार कीजिए। मैं उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। जिनका एग्जाम है उनके लिए सभी नौजवानों को दुआएं करना है। हम भी ईश्वर से दुआएं करेंगे कि इनका पेपर अच्छा सा हो और इनका सिलेक्शन है वो इसी भर्ती में हो, ताकि बार बार मेहनत करनी ना पड़े, क्योंकि फौज का मेडिकल फिजिकल है, ये बार बार मेरे दोस्त क्लियर नहीं होता। रात और दिन मेहनत करते हैं तब फिजिकल मेडिकल क्लियर होता है। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। कल सैटरडे है, कल हमारी क्लास नहीं होगी। संडे को वापस इसी टाइम मेरे दोस्त जो अपनी 7:40 में जो क्लास होगी, इसमें इनका टोटल 50 क्वेश्चन आपको दिखाए जाएंगे कि कैसा इनका पेपर आया, और जो पेपर वाले बंदे हैं वो अपने आंसर से मैच करना। ओके, तो मिलते हैं आपको संडे फौज के पेपर के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।